हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इजी सा क्रोशेट बुक मार्कर हम बनाना सीखेंगे। बिगिनर फ्रेंडली पैटर्न है, बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ इसमें सिंगल क्रोशा और डबल क्रोशा स्टिचेस यूज़ किए गए हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्राइलोन वूल ली है और साथ में मैंने 2 mm क्रोशा हुक यूज़ किया है। सबसे पहले ऊन पर इस तरीके से एक बल लगाएंगे। अब इसमें से ऊन को लेकर निकाल देंगे तो यहाँ पर एक स्लिप नॉट लग जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको टाइट करेंगे। अब चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ऊन को लेकर इस फंदे में से निकालना है। एक चेन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, 4, 5 और ये 6 चेन मैंने यहाँ पर बनाई हैं। अब जो बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन बनाई थी इसमें क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, जो लूप क्रोशा में है उसमें से भी इसको निकालेंगे तो ये एक स्लिप स्टिच हमारे यहाँ पर हो जाएगा। एक गोल रिंग हमारा बनकर रेडी है। अब चेन बनाएंगे 3, 1 2 3 और ये एक डबल क्रोशा स्टिच में काउंट होगी। ये जो ऊन की टेल है इसको साथ में रखते हुए काम करना है। क्रोशे पर बल लेंगे, रिंग के बीच में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे। ये एक कंप्लीट डबल क्रोशा स्टिच हो गया। अब इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर क्रोशा पर बल लेंगे, रिंग के बीच में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। ऊन को ज़्यादा नहीं उठाना है हमें। अब ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे। ये एक डबल क्रोशा हो गया। एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे तो ये 2 हो गए। एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशा स्टिच हमें कंप्लीट करने हैं। ये हो गए 3 डबल क्रोशा स्टिच। इसके बाद 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। क्रोशा पर बल लेंगे, रिंग में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक स्टिच और बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशा हो गए। 3 डबल क्रोशा के बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें टोटल 5 बार 3 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशा के बाद ये 5 चेन हो गई। अब क्रोशा पर बल लेंगे, एक बार और डबल क्रोशा स्टिच बनाने स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशा हो गए। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे। तो टोटल 4 बार हमें 3 डबल क्रोशा बनाने हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग में जो हमने एक डबल क्रोशा बनाया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रोशेट लेडीज़ जैकेट, कार्डिगन, बेबी ड्रेस वगैरह के डिज़ाइंस ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अट्रैक्टिव लूप्स नाम है उस चैनल का और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उस वाले चैनल पर, और ये जो चैनल है ये मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है। इस पर मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए, आखिरी बार मैंने 5 चेन बना ली हैं और जो टेल थी उनकी उसको मैंने कट कर दिया है। अब इस रिंग में क्रोशा डालकर एक आखिरी डबल क्रोशा स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन और एक डबल क्रोशा बनाया था उसके साथ मिलकर ये 3 डबल क्रोशे का एक सेट हमारा यहाँ पर भी रेडी हो जाएगा। अब 3 चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम अपने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देंगे। तो आप अगर चाहें इसको 2 कलर में बनाना तो आप यहाँ पर एक चेन बनाकर ऊन को कट भी कर सकते हैं और दूसरी ऊन कनेक्ट करके आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं इस फ्लावर को। तो यहाँ पर टोटल 5 बार आपको 3 डबल क्रोशे दिखाई देंगे। अब यहाँ से अपने सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे, जो अभी हमने जिस चेन में स्लिप स्टिच किया था इसी चेन में क्रोशा डालकर हम ऊन को आगे लाएंगे। 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। ये एक सिंगल क्रोशा स्टिच हो गया। अब क्रोशा पर बल लेंगे और अपने डबल क्रोशा स्टिचेस बनाने स्टार्ट करेंगे। तो 5 चेन के नीचे क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। ये 2 हो गए, एक और बनाएंगे, 3 हो गए। टोटल 5 डबल क्रोशा हमें यहाँ पर बनाने हैं। ये 4 हो गए, एक और बनाएंगे। 5 डबल क्रोशा जब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हम एक पिको स्टिच बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे,
3 चेन बनाने के बाद में जो अभी हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है उसकी चेन में हमें यहाँ पर क्रोशिया डालना है। तो 3 चेन छोड़कर जो चौथी चेन होगी वो हमारे डबल क्रोशिया स्टिच की चेन है और एक तार हम लेंगे डबल क्रोशिया का और ऊन को आगे लाएंगे, जो लूप क्रोशिया में है इसमें से भी निकाल देंगे। तो ये एक पिको स्टिच हो गया। अब क्रोशिया पर बल लेंगे और इसी चेन के नीचे से क्रोशिया डालकर फिर से डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया हम इधर भी बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो गए। अब ये जो आगे 3 डबल क्रोशिया हैं इसमें बीच वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी जो कि हमने एक बार 5 चेन के ऊपर बनाई है। यही डिज़ाइन हमें बाकी 4 बार जो हमारे पास 5 चेन है इसके ऊपर कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, एक पिको स्टिच और उसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया हमें सारे में बना लेने हैं। तो सिंगल क्रोशिया के बाद दूसरी 5 चेन पर डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद एक पिको स्टिच बनाएंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया का एक तार साथ में ले लेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। पाँच डबल क्रोशिया जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे जो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया स्टिच हैं उसमें बीच वाली चेन में क्रोशिया डालकर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इसके बाद तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो 5 चेन के ऊपर हमें इसी तरीके से वर्क करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से बनने के बाद दिखाई देगा। 5वां डिज़ाइन कंप्लीट किया हुआ है, डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हुए हैं मैंने। अब इसको स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था सेकंड लाइन का, उसकी चेन में एक स्लिप स्टिच के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। चेन को खींचकर थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब इसके बाद इसकी टेल यानी कि जो स्ट्रिप बनी हुई थी वो हम बनानी स्टार्ट करेंगे और उसके लिए अभी जो स्लिप स्टिच हमने किया है उसकी चेन में हमें अपना काम स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम इस पीस को टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, ऊपर लाएंगे ऊन को। अब ऊन लेकर एक तार में से निकालेंगे तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगी। अब इसके बाद 2 तार हैं क्रोशिया में, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे इस तरीके से। फिर से जो अभी हमने एक चेन बनाई थी उसके तार में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को ऊपर लेंगे। अब एक चेन यहाँ पर बनाएंगे यानी एक तार में से क्रोशिया निकालेंगे ऊन लेकर। अब 2 तार हैं, दोनों में से निकाल देंगे। फिर से जो चेन अभी हमने बनाई थी उसमें क्रोशिया डालेंगे, ऊन को ऊपर लेंगे, यहाँ पर एक तार में से निकालेंगे ऊन को, उसके बाद 2 तार में से निकालेंगे। इसके बाद फिर से जो चेन हमने बनाई थी उसमें ऊन को आगे लाएंगे, एक चेन बनाएंगे, इसके बाद 2 तार हैं इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें इस स्ट्रिप की लंबाई को कंप्लीट करना है। आप अपने बुक के या डायरी के हिसाब से इसकी लेंथ को कंप्लीट कर सकते हैं। जब इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो एंड में हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे। मार्कर रेडी हो चुका है। अब इस ऊन को कट करने के बाद में इसको हम हाइड करके जो एक्स्ट्रा रहेगी उसको भी कट कर देंगे। तो राइट साइड में जो चेन है इसके स्टिचेस में 4-5 बार हम इसको हाइड करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो दूसरा चैनल मैंने आपको बताया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट किए बिना नहीं जाएं। थैंक यू।